हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, आज हमारी तकरीर का मौज़ू है जमहूरी मुल्क का मौजूदा नक्शा। हज़रात ग्रामी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, मगर चंद सालों मुल्क का नज़्म व नुस्ख़ बरतानवी कानून के मुताबिक चलता रहा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मुल्क का नया दस्तूर मंजूर हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस दस्तूर के नफाज का ऐलान हुआ। इसीलिए हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। हमारे मुल्क में कौमी त्योहार के तौर पर मनाए जाने वाले दिनों में यौम जमहूरिया को काफ़ी अहमियत हासिल है, इसलिए कि जमहूरियत में मुल्क के तमाम बाशिंदों की सालमियत है, उनके हुकूक की हिफाजत है। जमहूरियत यानी कसरत में वहदत हमारे मुल्क की खूबसूरती है, लेकिन आज की सूरत हाल और मुल्क का मौजूदा नक्शा हमें कुछ और ही नजर आता है। कुछ लोग मजहबी मनाफरत फैलाकर जमहूरियत का गला घोट देना चाहते हैं, कुछ लोग मुल्क पर एक तबका के बालादस्ती के ख्वाहां हैं और कुछ लोग इस सरसब्ज़ गुलिस्तां को मासूमों के खून से सुर्ख हिंदुस्तान बना देना चाहते हैं। बल्कि मुझे कह लेने दीजिए कि ये लोग मुल्क में तिरंगे की जगह ज़ाफ़रानी झंडा लहराने के ख्वाहिशमंद हैं। हज़रात, यकीनन मुल्क की सूरत हाल यहाँ की जमहूरियत का खुला मजाक है। मैं पूछती हूँ कि क्या मदारिस से अरबी और उर्दू खत्म करने की बात और उस पर आला हुक्काम की खामोशी जमहूरियत का मजाक नहीं? फितरत की तरफ वापसी के बजाय घर वापसी का नारा जमहूरियत का मजाक नहीं? बाबरी मस्जिद की शहादत के जरिए मुल्क को फिरका वारियत की आग में झोंकना जमहूरियत का मजाक नहीं? गुजरात की सरजमीन को बेगुनाहों के खून से रंगना बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गुजरात बनाने की मंसूबा बंदी जमहूरियत का मजाक नहीं? रोगा रिक्शा के नाम पर राक्षक वाले काम अंजाम देना जमहूरियत का मजाक नहीं? एक तबका के इदारों और उनके अक़लियती हुकूक को निशाना बनाना जमहूरियत का मजाक नहीं? और किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी की कोशिश करना जमहूरियत का मजाक नहीं? हज़रात, याद रखें, धरती माँ के सपूतों का खून बहाने वाले सिर्फ वंदे मातरम का गीत गाकर इस धरती के वफादार नहीं बन सकते। और फिर ये लोग हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं। हमारी वफादारी का सबूत शामली का मैदान है, जहां अंग्रेजों के सामने सिर्फ मुसलमान और उलमाए कराम थे। हमारी वफादारी का सबूत चांदनी चौक से खबर तक के दरख्त हैं, जिन पर हजारों उलमाए की लाशें लटकाई गई थी। हमारी वफादारी का सबूत अंग्रेजों के तोपों के दहाने हैं, जिनमें बांधकर हमें उड़ा दिया गया। हमारी वफादारी का सबूत श्रीलंका पट्टनम की धरती है, जहां टीपी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और हमारी वफादारी का सबूत हजारों जेल की सलाखें हैं, जहां हमने मुख्तलिफ तरह के सजाएं काटे। लिहाजा हमें हुब्बे वतन के लिए किसी गद्दार वतन के लेक्चर और मशवरे की जरूरत नहीं, बल्कि हम तुम्हें मशवरे देते हैं कि अगर तुम मुल्क से वफादारी का सबूत पेश करना चाहते हो तो बेगुनाहों के खून से होलियां खेलना बंद करो, मजहब और मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ बदज़बानी बंद करो, फसाद और दहशत फैलाकर दूसरों को दहशतगर्द कहना बंद करो, बाबाए कौम गांधी जी के कातिल गॉडसे को देशभक्त कहना बंद करो और अपनी मुख्तलिफ हरकतों के जरिए जमहूरियत की मुक़द्दस किताब की तौहीन करना बंद करो। हमने तो हमेशा मुल्क से मोहब्बत की है और मुल्क को मजबूत करने वाले काम किए हैं। आज भी तुम्हारी इन हरकतों पर चराग पा होने और कानून को अपने हाथों में लेने के बजाय हमने सब रोज़ब्त का दामन थामा हुआ है। तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। तुम मुल्क को नफरतों की जंजीरें पहनाते रहो, हम मोहब्बतों की गर्मी से उसे पिघलाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि ये मोहब्बत एक दिन नफरतों पर गालिब आकर रहेगी। हुमा अलैना इल्लल बलाग।